नमस्कार, खरी खरी में आपका स्वागत है। मैं हूं मृगेंद्र सिंह। मध्य प्रदेश राज्यसभा की जो चुनाव होना है उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आखिर कांग्रेस में दिग्विजय सिंह की जगह कौन लेगा और जो दो सीटें भारतीय जनता पार्टी खाली हो रही हैं उसमें केंद्रीय मंत्री के साथ ही केंद्रीय राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन और सुमेर सिंह सोलंकी, दो सीटें भारतीय जनता पार्टी खाली होंगी। तो कहा तो ये जा रहा कि जॉर्ज कुरियन का जाना लगभग तय है राज्यसभा में। वो इसलिए कि उनका कार्यकाल अभी पूरा नहीं हुआ। ये बीच कार्यकाल में आए थे जब ज्योतिरादित्य सिंधिया लोकसभा में गए थे ग्वालियर से जीत के, तब वो सीट खाली हुई थी, इसमें जॉर्ज कुरियन को भेजा गया था। और सुमेर सिंह सोलंकी हैं। अब सुमेर सिंह सोलंकी आदिवासी चेहरा है, तो उनकी जगह हो सकता है कोई आदिवासी कोई भेजा जाए। एक चर्चा यह भी है कि आदिवासी महिला भी हो सकती है। उसमें जो नाम चर्चा में है वो रंजना बघेल का है। आज हम उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि आखिर राज्यसभा गणित क्या है, कौन जाएगा, कांग्रेस अपनी सीट बचा पाएगी नहीं बचा पाएगी, सबसे बड़ा सवाल यह भी है। अब आज 12 राज्यों की 26 राज्यसभा सीटों के लिए आज अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना के अनुसार 1 जून को सूचना जारी होगी और 8 जून को नामांकन भरने का अंतिम तिथि है। 9 जून को नामांकन पत्रों की जांच होगी और नामांकन वापसी की अंतिम तिथि 11 जून है। यदि मतदान की स्थिति बनती है तो 18 जून को मतदान होगा और उसी दिन मतगणना भी होगी। जो एक गणित कह रहा है, ये कह रहा है कि एक वर्तमान में 230 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस के 64 विधायक और भारतीय जनता पार्टी 165 तथा एक जो है बाप पार्टी जो नई आई है उसके एक विधायक हैं। अब नियमतः एक सांसद के लिए 58 मतलब 58 विधायक चाहिए, कांग्रेस के पास 64 है। अगर जरा भी गड़बड़ हुआ तो कांग्रेस का गणित गड़बड़ा सकता है। अगर कांग्रेस ने जरा भी रिस्क लिया या किसी ऐसे व्यक्ति की या किसी बाहरी व्यक्ति को मध्य प्रदेश में लाने का प्रयास किया, निश्चित रूप से ये सीट, एक सीट जो मिलनी है कांग्रेस को, वो भी जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने उसकी भी तैयारी शुरू कर दी है और अपने किसी भी दिग्गज नेता को उतार सकती है राज्यसभा में वो सीट जीतने के लिए। उसमें कई नाम हो सकते हैं। इसमें पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी हैं। अब नरोत्तम मिश्रा आते नहीं आते कि उनकी विधानसभा सीट भी खाली हो सकती है, द्वितीय से विधानसभा चुनाव भी लड़ें, ये तो सब भविष्य गर्त में है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बार तीसरी सीट जीतने के लिए भी प्रयास करेगी और एक बड़ा खेला हो सकता है मध्य प्रदेश में। वह स्थिति तब बन सकती है यदि किसी बाहरी आदमी को लाकर यहाँ से भेजे जाने का प्रयास किया जाता है। अब जो 3 सीटें खाली हो रही हैं उसमें 21 जून को मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह का कार्यकाल पूरा हो रहा। उसके साथ ही जॉर्ज कुरियन केंद्रीय राज्य मंत्री और डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी का। हम कांग्रेस का गणित क्या कहता है मैं उस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। कांग्रेस के पास वर्तमान में 64 सीटें, 64 सीटों में एक सीट दतिया की, चूँकि वहाँ विधानसभा सदस्यता समाप्त कर दी गई है वहाँ से राजेंद्र भारती की, तो एक सीट वो हो गई, बची 63। इसके बाद मुकेश मल्होत्रा जो कि विजयपुर से विधायक थे वो मतदान नहीं दे सकते, उनकी सीट के बारे में भी कोर्ट में केस चल रहा। एक विधायक निर्मला सप्रे जो कि कांग्रेस से जीती थी बीना से, अब बीच में भाजपा में शामिल हो गई। अभी वो तैर रही कि न कांग्रेस में है न भाजपा में, वो किसको वोट देंगी कह नहीं सकते। तो अगर 64 में 3 कम हुए तो बचते हैं 61। और जो मेरे पास जानकारी है, एक चंबल संभाग के कांग्रेस के विधायक लगातार भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं, वह भी छलांग लगा सकते हैं। एक बुंदेलखंड के विधायक जिनकी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से 1-2 मुलाकातें हो चुकी हैं, कहा जा रहा है कि पार्टी से नाराज़ चल रहे हैं कांग्रेस पार्टी से, वो भी राज्यसभा चुनाव के समय इधर उधर हो सकते हैं। एक विंध्य प्रदेश के विधायक की भी चर्चा है कि वह भी भाजपा के पक्ष में मतदान कर सकते हैं। अगर ये 3 और 1-2 और इधर उधर हो गए तो निश्चित मानिए कि कांग्रेस की सीट जा सकती है।
अब कांग्रेस के दावेदारों में बात करें, दिग्विजय सिंह साफ मना कर चुके हैं कि वो राज्यसभा नहीं जाएंगे। उन्होंने बहुत सारे नियमों पुराने उल्लेख किया कि वो 2 बार जा चुके हैं, तीसरी बार नहीं जाएंगे। तो सबसे बड़े दावेदार हैं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं। अगर कमलनाथ को पार्टी उम्मीदवार बनाती है तो निश्चित रूप से हो सकता है कि पार्टी में टूटन की स्थिति न बने और भाजपा का खेला सफल ना हो पाए, क्योंकि कमलनाथ भी मैनेजमेंट के बड़े गुरु माने जाते हैं और वो खुद अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद अन्य दावेदारों में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, CWC सदस्य कमलेश्वर पटेल, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष तथा पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री अरुण यादव, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का नाम लिया जा रहा है। अब इसमें जो एक नाम है वो दिल्ली से आ सकता है, वह नाम है जो कि मध्य प्रदेश से भी एक बार मंदसौर से सांसद भी रह चुकी हैं, मीनाक्षी नटराजन का। बताया जाता है कि पार्टी की पसंद है, पार्टी नहीं हाई कमान की पसंद है। लेकिन सवाल यही उठता है एक बार फिर, क्या कांग्रेस गलती करेगी कि जो व्यक्ति मध्य प्रदेश में बहुत कम आया है रहता है उसको देकर क्या एक सीट गंवाना चाहेगी, या तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन कांग्रेस के लिए एक सीट जीतना भी आसान नहीं होगा। अगर कांग्रेस ये चाहे कि हम किसी को भी देकर सीट जिता लेंगे तो इतना आसान नहीं है, क्योंकि मात्र 4 सीटों का खेल है। अगर 3 सीट तो गई, अगर 4 सीट इधर उधर हो गई तो मान के चलिए कि कांग्रेस को एक सीट जो मिलना है वो भी चली जाएगी। कांग्रेस में जिस तरह से सब कुछ चल रहा है, मुझे लगता नहीं कि सब कुछ ठीक चल रहा है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, कई नेताओं की जो पार्टी में लगातार उपेक्षा हो रही है, उनको पूछा ही नहीं जा रहा। बड़े नेता आते हैं दिल्ली से, यहाँ बैठक हो जाती है, बड़े नेताओं को बुलाया नहीं जाता। ये सब चीज़ें कांग्रेस के लिए अच्छा नहीं है। कहीं अगर राज्यसभा में खेला हुआ तो निश्चित रूप से बड़ा झटका होगा। कई राज्यों में हो भी चुका है, क्योंकि इनके कांग्रेस नेता आपस में ही अभी भी लड़ रहे हैं। बचा कुछ नहीं है लेकिन लड़ रहे हैं आपस में। ये तो हुई कांग्रेस की बात। अब करें भारतीय जनता पार्टी के। भारतीय जनता पार्टी के 2 सीट तो तय हैं, तो इसमें अब तीसरी सीट के लिए प्रयास करेंगे। 2 सीट में एक जॉर्ज कुरियन का तय है और जो दूसरा हैं डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी, क्योंकि पार्टी ने उन्हें संगठन में ले लिया तो हो सकता है उनको इस बार मौका ना दिया जाए। लेकिन अंत समय में क्या होगा कुछ नहीं कह सकता। भारतीय जनता पार्टी हमेशा चौंकाने वाले निर्णय लेती है। ऐसे में चर्चा इस बात की शुरू हो गई है कि हो सकता है किसी आदिवासी को वहाँ से भेजा जाए राज्यसभा के लिए सुमेर सिंह सोलंकी की जगह। हो सकता है कोई महिला भी हो सकती है, और वो भी चूँकि मालवा अंचल से हो सकती है, क्योंकि सुमेर सिंह सोलंकी भी वहीं से आते हैं। ऐसी स्थिति में हो सकता है पूर्व मंत्री या वरिष्ठ नेता हैं रंजना बघेल की लॉटरी खुल सकती है। महिला भी है, बड़ा आदिवासी चेहरा भी है, कई बार विधायक रही हैं, मंत्री रही हैं, तो हो सकता है कि रंजना बघेल को मौका मिल जाए। ये सब तो आगे क्या होगा कोई नहीं जानता, लेकिन जो एक चर्चाएं हैं इस बात की ऐसी चल रही। अब एक चर्चाएं भी चल रही, क्या काफ़ी इसमें प्रयासरत हैं कि कैलाश विजयवर्गीय को भी राज्यसभा में भेज सकती है पार्टी। बीच में चर्चा थी कि राज्यसभा में आपके कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद पटेल को भेज सकती है पार्टी दोनों। लेकिन मुझे लगता है कि अब वो स्थितियां नहीं हैं। अब इन लोगों को अगर मान लीजिए कैलाश जी केंद्र में जाना चाहते हैं अपनी इच्छा से, तो हो सकता है कि विधायक रह के भी राष्ट्रीय महासचिव बन सकते हैं या और कोई जिम्मेदारी मिल सकती है। उसके लिए कोई राज्यसभा में जाना जरूरी नहीं, क्योंकि राज्यसभा में अगर उनको भेजा जाता है विधानसभा की सीट खाली होगी, फिर पार्टी काहे के लिए उपचुनाव कराएगी। तो मुझे लगता है कि वर्तमान विधायकों में शायद ही किसी को राज्यसभा में भेजा जाए, और जो किसी नए आदमी को ही भेजेगी कुरियन के अलावा। तो ये, लेकिन तीसरी सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कवायद शुरू कर दी है। मैंने पहले भी अपने इस कार्यक्रम में बताया था कि जिस तरह डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने सक्रियता बढ़ाई थी, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल से उनकी मुलाकात हुई थी, और तो ये चर्चाएं हो गई थी कि पार्टी तीसरी सीट जीतने के लिए अपने दिग्गज नेता डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को मैदान में उतार सकती है। नरोत्तम मिश्रा के संबंध दोनों पार्टियों में बहुत अच्छे हैं। कांग्रेस में उनके बहुत अच्छे संबंध हैं, कुछ व्यक्तिगत उनसे जो उनके पक्ष में मतदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने गृह मंत्री के रूप में या और किसी मंत्री के रूप में उन्होंने हर जो भी विधायक था, अगर उनके
विकास के कोई मामले आती तो उन्होंने वहाँ कांग्रेस भाजपा नहीं देखा, विकास की बात की, तो उनसे व्यक्तिगत संबंध भी हैं। तो इस कारण अगर पार्टी ऐसा करती है तो निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए तीसरी एक सीट जीतना बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अब देखिए आगे क्या होता है, वो कांग्रेस के खुद वरिष्ठ नेता निर्णय लेंगे। आज सिर्फ इतना ही। इस तरह खबरों से बने रहने के लिए हमारे चैनल पब्लिक वाणी में को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आपके पास भी कोई खबर है तो हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि हमारा नाम है पब्लिक वाणी।